नमस्कार ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप लोगों के बीच मध्यकालीन भारत का तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि मोहम्मद गौरी से हैं। इससे पहले हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़े थे। आज मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी या संसवानी वंश, इस वंश का परिचय पात हो जाए तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन हसन थे, संसवानी वंश के संस्थापक। और यहाँ से क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है मेन रूप से। उसके बाद कुतुबुद्दीन हसन के 6 पुत्र हुए थे। खासकर हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि एग्जाम में बराबर हम लोग को क्वेश्चन पूछते हैं। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, उद्देश्य इसका क्या था? मोहम्मद गौरी का उद्देश्य यह था कि मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, यानी भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। और मोहम्मद गौरी ने पहली बार प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर किया था और उसको जीता था। उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया दूसरी बार 1178 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी भारत में प्रथम पराजय हुई, यानी मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। गुजरात पर आक्रमण जो 1178 ईस्वी में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। अब चलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, यहाँ पर ये याद रखना है, 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ। उसके ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि बदला लेते हुए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब इसी युद्ध के बाद, यानी तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध जैसे 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और गौरी को मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। अब चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। इसमें क्या हुआ, फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखना है कि कन्नौज विजय के बाद, कन्नौज विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, कन्नौज विजय हुआ उसके बाद सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई तथा दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखी हुई थी, इस सिक्का को चलाया। उसके बाद आगे पॉइंट है कि गौरी अंतिम बार भारत 1205 में आया। गौरी अंतिम बार भारत 1205 ईस्वी में आया और अपना 1206 में वापस गौर लौटने के क्रम में, 1205 में आया और 1206 ईस्वी में वापस गौर लौटने के क्रम में उसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को, यानी मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खक्कर जाति के समूह ने कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये 2 भाग में बट गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो दास वंश की स्थापना किसने किया? ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि दास वंश की स्थापना किसने किया। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। दास वंश हो या गुलाम वंश हो या मामलुक वंश हो, अन्य नामों से भी जाना जाता है, दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था। लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से अपना शासन किया। अब यहाँ पर बख्तियार खिलजी है, तो बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर विजय हासिल किया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने ही किया था। और एग्जाम में बराबर पूछा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। तो बख्तियार खिलजी ने
इसमें आग लगा दिया था धन संपदा की लूटने के व्यू से। ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। चैनल का नाम है गुरुकुल GK एंड GS क्लासेस सुपौल।